बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम की धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज को श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संत जी, प्रणाम। हवे ए दोष के मछूटी सो हो नाथ, साचो कहूँ मारा धाम ना साथ। तमे साथ माए माहे देव छो उपमा, पण हो के मछूटी स ए व्रज लेपणा। पण हो के छोटी स ए वज्र लेपणा। तमे गुण की धामो सो घना घना। प्रणाम प्रणाम। घणा घणा तमे मोसू गुण कीधा घणा घणा। महानतम बुद्धि के सागर धाम दुलक्षरातीत पियाश्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी धामधनी के साथ में, सुंदर साथ के बीच में, अपने ऊपर में जो धामधनी ने बड़ी कृपा की है, उनकी बड़ी दया है कि हम सब जैसे पहले ब्रज में थे, रास में गए थे और धामधनी बड़ा सुख लाड़ लड़ाते हुए, सुख देते हुए बीच में अंतर ध्यान हो गए थे। हम सब ने विरह किया। विरह करने के उपरांत धामधनी जी पुनः करके पधारे थे और फिर से हमें सुख प्रदान किए थे। वही वाला जी ने इस जागने ब्रह्मांड में वैसे ही लीला की है। सदगुरु श्री देवचंद जी के रूप में पधारे। हम सबको उन्होंने हर प्रकार से अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांत, अनेक प्रकार की वाणी चर्चा, अनेक प्रकार का ज्ञान हमें दिया। परंतु धामधनी हमारी गलती, हमारी भूल, उस वजह से धामधनी हमसे ओझल हो गए और वो हमको दिल में चुभने लगा। धामधनी हमारे बीच आए, हम पहचान नहीं कर पाए, मेरे से त्रुटि हो गई, हम अज्ञानता की नींद में डूब गए। धामधनी ने पर्दा कर दिया। फिर हम सब ने विरह किया। धामधनी जैसे रास में पुनः करके आए, ऐसे ही जागने ब्रह्मांड में धनी हमारे लाड़ पूर्ण करने के लिए फिर से पधारे। अब यहाँ पर श्री इंद्रावती जी बार बार कहती हैं कि धामधनी आपने तो कृपा की है, आपने कोई कमी नहीं रखी है, पर मैं क्या करूं? मैंने जो अवगुण किए हैं वो मेरे को बार बार चुभते हैं। आप हमारे अवगुणों को माफ कर देते हैं, हमको हर तरह से दया करते, लेकिन हमें वो खटकता है, चुभता है, बार बार याद आता है। इसलिए ये मेरे धनी, इतना बड़ा वज्रलेप, वज्रलेप बोलते हैं वज्रघात, इतना बड़ा हमारे दिल में वो बार बार कसौटता है।
आप सुंदर साथ के बीच में हमको इतनी बड़ी उपमा देते हैं, शोभा देते हैं। हमारे हृदय में बैठ करके और इंद्रावती को क्या बना दिया आपने? अपने समान बना दिया। आपने तो बना दिया, लेकिन वो हमें दिल में चुभता है कि हमने जो भी त्रुटि की है, इससे मैं कैसे छूटूंगी। तमें गुण कीदा मोसो, आपने तो गुण ही गुण किए हैं, दया ही दया की है, कृपा ही कृपा की है, थोड़ी नहीं घना घना बहुत ज्यादा कृपा की हम पर। पण अलेखे अवगुण अमतणा। परंतु हमारे जो अवगुण हैं, जो लिखने में नहीं आते, आलेखे मतलब जो लिखने में ना आवे, लेखनी से बाहर है। हमने इतने अवगुण किए हैं जिसका हिसाब नहीं है, और आपने हमारे पर इतने गुण किए हैं उनका हिसाब नहीं है। दोनों देखो, आपने गुण किया उसका हिसाब हम कभी कर ही नहीं सकते, और हमने जो अवगुण किए हैं उसका हिसाब भी बड़ा। अब दोनों को तो पहले नंबर में अभी अपने अवगुणों की बात कर दी है, अब गुणों की बात करेंगे। अभी कह रहे हैं कि हम अवगुण से कैसे छूटेंगे, बहुत अवगुण है। इस तरह से अब धनी के गुण को भी बताएंगे। तो मेरे बालाजी, हमारे अंदर में तो अनेकों अवगुण हैं। તમે ગુણ કરો છો તે ઓળખી કરી। તમે ગુણ કરો છો તે ઓળખી કરી। नामधनी, आप गुण या कृपा, दया या मेहर आप करते हो ना, तो पहले पहचानते हो, परखते हो, समझे? ऐसे नहीं कि किसी को कर देते हैं, आप भी पहचानते हो कि किस पर कृपा। जिसका सीधा सीधा प्रमाण दिया कि रतनबाई की वासना लीलबाई उधर निरख आवेश दिया नहीं दिया धन, तो पहचान के परख करके देते हैं आप यदि गुण भी करते हो, कृपा भी, दया भी करते हो, तो परख लेते हो कि किस पर कृपा करने योग्य है, कौन सुपात्र है ना। इसलिए उन्हें बोल दिया, तमें गुण करो छो तो ओळखी करी। आप पहचान करके करते हो, बिना पहचाने कृपा नहीं करते हो। यदि हम अंदर में अवगुण हैं, हमारे अंदर में अनेक प्रकार, लेकिन आप पहचान लेते हो कि इसके ऊपर में कृपा करके क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग परखते हैं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार नहीं, चार बार, कि ये आज चलो, आज नहीं सुधरा, कल समझ जाएगा, कल नहीं। तो उनकी दूरदृष्टि है राज्य की, ये समझना है। राज्य महाराज जी की, धनी जी की, सदगुरु महाराज जी की दूरदृष्टि है कि ये जो है आगे चल करके ये बड़ा होनहार, बड़ा योग्य होगा, इसलिए उसको पहचान लेते हैं वो, तो उसको फिर छोड़ते नहीं है, उसको फिर छोड़ दे। इसलिए आप उलग करके, पहचान करके हमारे पर कृपा करते हैं धनी जी। पण मोह जल लहर मुने फरी वली। परंतु ये मोह जल संसार की जो लहरें हैं इतनी ज्यादा हैं, जो हमको अपनी लहरों में फंसा लेती हैं, बहुत ज्यादा है। मेरे धामधनी, आप तो कृपा करते ही रहते हो, परंतु ये मोहजल की जो लहरें हैं, मुने मेरे को बार बार घेर लेती हैं आकर, फारी वाली, मतलब कि हमको बार बार अपने जाल में फंसा लेती हैं। हवे हूँ बलिहारी जाऊं मारा धड़ी। हवे हूँ बलिहारी जाऊं, हवे अब हूँ मैं बलिहारी, मतलब निछावर, निछावर मतलब कुर्बान। बालाजी, आपके ऊपर मैं बार बार करके घोली घोली जाऊं, बलिहारी जाऊं, निछावर जाती हूँ। मारा मनमा एक हाम छे घड़ी। अब ये कहती हैं, मेरे बालाजी, मेरे मन में एक हाम बोलते चाहना,
समझे? मेरे मन में एक चाहना आ गई, इच्छा, मेरे मन में एक इच्छा प्रबल हो रही है, थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी इच्छा प्रबल हो रही है। अब वो जाहिर करेंगी कि कौन सी इच्छा आ गई इंद्रावती को, जो आगे कहने वाली है कि धनी जी आपके गुणों को गिनूं क्या। समझ गए? इशारा कर रही, मेरे मन में चाहना जागृत हुई है कि हम ऐसा क्या करना चाहते हैं। अक्षता मंडल माहे लाभ छे घड़ो। अक्षता, अक्षता बोलते हैं असत्य, असत्य बोलो या झूठ बोलो, ये पूरा झूठ मंडल है नहीं, असत्य मंडल है। इस झूठे मंडल में, इस संसार के अंदर में अनेक प्रकार के लाभ हैं, अनेक प्रकार के, लेकिन परखने वाला चाहिए। सागर के अंदर में जीव भी हैं, सागर के अंदर मोती भी हैं, सागर के अंदर विष भी है, सागर के अंदर अमृत भी है। अब ज्यादा नहीं तो भी समझ लो, है कि नहीं? मंथन किया तो निकले 14 रत्न, है नहीं? तो ये मोह सागर के अंदर में सब कुछ, अक्षता मंडल मतलब ये अछूता है, असत्य है, झूठ है। इसी मंडल के अंदर में अनेक प्रकार के इसके अंदर में लाभ हैं, लेकिन लोग करते क्या हैं? लाभ तो लेते नहीं हैं, अवगुण ले लेते थे और कहने लगते अरे ये तो मोह संसार है, ये प्रपंच है, यहाँ सत्य कहाँ मिलेगा, तो बहाने बनाने लगते हैं। अन्यथा इसमें बहुत से ही लाभ हैं। लेने वाले की बुद्धि, उसके अंदर में समझ की फर्क होती है कि हमें कांटे कांटे अलग कर देना है और फूल फूल चुनना है। क्या बोलते? फूल ले आवे और गोए गोए हार। एक बार भी कहीं आया कि कांटे कांटे ले आवे? है कहीं है ही नहीं। जहां पर देखो खुशबू है, महक है। तो इस तरह से बहुत लाभ है अछूते या असत्य ब्रह्मांड में। अने आजो छे मारा धड़ी जे तम तड़ो। अब है तो बहुत से इसमें लाभ, लेकिन आजो बोलते विश्वास, समझे नहीं? यकीन। मेरे बालाजी हमें तम तनु तुम्हारा बहुत यकीन है, बहुत विश्वास है। लाभ है लेकिन लाभ मिलेंगे कैसे? धनी की कृपा से मिलेंगे, है ना? इसलिए हमें आपका विश्वास है कि झूठ में से हमें सत्य धनी दे सकते हैं। जे मनोरथ कीधा श्री धाम माहे। जे मनोरथ कीधा श्री धाम माहे। धाम परम धाम के अंदर में जो भी मनोकामना मतलब जो भी इच्छाएं हमने की थी, कौन सी? कि वो मंडल झूठा है, असत्य है, अनेक प्रकार के वहाँ पर अवगुण हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, वो देखने की इच्छा हमने परम धाम में की थी। ते दृढ़ सगला आही थाए। ते मतलब वो दृढ़ मतलब कि मजबूती के साथ में पूरी थाए मतलब पूरी होने वाली है, यहीं पर होंगी पूरी, परम धाम में नहीं होंगी। समझे नहीं? जो कुछ अब हमने मनोकामना की थी परम धाम में, वो सारी इच्छाएं सब यहीं इस मंडल में, असत्य मंडल में, झूठे मंडल में ही पूरी होंगी। जे पेर सगली कही छेत में। जे पेर मतलब पेर बोलते तरह, जे मतलब जिस तरह से आपने सब तरह से हमको समझाया था, सब तरह से हमको कहा था, कहीं से हमको आपने जिस तरह से बार बार समझाया था और पहले थोड़ा कहा, फिर बढ़ाया, फिर उसका विस्तार किया, फिर विस्तार किया, इसलिए कहाँ पर मिलेगा ये विस्तार?
मार्फत सागर में। ठीक है, मार्फत सागर के अंदर में ये पूरा मिलेगा। इसलिए आपने जिस तरह से हमें परम धाम में कहा था, ते दृढ़ कीधी सर्वे जोइए अमें। ते दृढ़ कीधी, सर्वे जोइए अमें। हाँ, ते दृढ़ता के साथ में यदि हम देखें तो धनी ने सर्वे सब यहाँ पूरी कर दी है। जो ये मतलब देखिए, ते जो कुछ आपने परम धाम में कहा था उन सब बातों को यहाँ दृढ़ता मजबूती के साथ में देखते हैं तो श्री धाम ना सुख जे दिसे आहे। जे श्री धाम के जो सुख हैं, अब परम धाम के सुख की बात करने लगे। परम धाम के सुख कौन से हैं? चाहे वो कुंजमन में खेलना, मानिक पहाड़ में दौड़ना, पोखराजी पहाड़ में चलना, पश्चिम की चौगान में, बड़े वन में, जहाँ जहाँ भी सुख देते थे वो यहाँ पर धामधनी हमको सब दे रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। ते जीव जाने मनज माहे। ते मतलब वो जीव जानता है, मेरा मन में जानता है कि आपने वो सब सुख यहाँ पर प्रदान किए हैं। सब याद कर करके उनको सुंदर साथ को सुना सुना करके हमें आपने उसमें अलमस्त कर दिया, डुबो दिया, ओतप्रोत कर दिया। आ देहनी जिब्या केनी पेरे कहे। आ देहनी जिब्या केणी, ये देह है झूठे संसार की, ये झूठा देह है ना, इसलिए इसकी जीवा भी झूठी है। ये जिब्या बोलते जीभ से निकले हुए वचन, वचन कहाँ से निकलते? जीभ से। इसलिए यहाँ संसार के जो वचन इस देह के हैं सब झूठे हैं। वचन काहू ते ओरू रहे। वचन कहूँ ते ओरू रहे। हम जो कुछ भी यहाँ के शब्द कहते हैं वो आगे बढ़ते ही नहीं है। ओरू बोलना मतलब इसी तरफ रह जाते हैं, समझे? दो पार्ट होते हैं संसार, दो पार्ट है नहीं। संसार है एक नदिया, दुख सुख जो किनारे है कि नहीं। तो हम जो कुछ भी कहते हैं वो उस तरफ नहीं जाता, परली पार दूसरे किनारे नहीं जाता, मतलब परम धाम तरफ नहीं जाता। जो कुछ कहते हैं वो इसी तरफ खिंचा रहता है, उस तरफ जाते ही नहीं है, किसी का भी है। दुख संसार की तरफ में ही सारी बातें, सुख संसार की तरफ में जाती नहीं है। जो कुछ वचन हम आपकी तारीफ करें, आपके गुण गाएं, आपकी महिमा का वर्णन करें, है ना, जो कुछ भी हम यहाँ पर कह रहे हैं वो सब वचन यहीं पर रह जाते हैं, उस तरफ जाते ही नहीं है। ए शोभा शब्दातीत छे गणी। और हम जो कुछ कहते हैं ना, आपकी शोभा, आपकी सिफत, आपकी बड़ाई, कौन है वो? शब्दों से परे है। आपकी शोभा, आपकी सिफत, आपकी बड़ाई, प्रशंसा, जो कुछ भी करते हैं वो तो शब्दातीत है, शब्द में आ सकता नहीं है। आता है यहाँ की, शब्द में आने वाला नहीं है। कितना भी करेंगे वो शब्द में आती नहीं है। अने शब्द माहे जिब्या आपणी। आने और शब्द की रचना में, शब्द के जाल में क्या है? हमारी जिब्या है। जो कुछ भी कितनी प्रशंसा करो, कितनी तारीफ करो, कितनी करते लोग वह, इतने शब्द लपेट लपेट के लाते हैं, इतने शब्दों को चुन चुन करके लाते हैं और फिजूल में दूसरों की झूठों की बढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, और झूठ वो और बिगड़ता जाता है। अरे वाह, हमारी तारीफ हो रही, झूठी तारीफ हो रही। इतने लोग बाग उसको चढ़ा देते हैं वचनों में। बोले वचन तो बहुत हैं लेकिन आपके लिए वचन कम पड़ते हैं, आपकी तारीफ के लिए।
शब्दातीत हैं आप। और हमारी जिह्वा है ना, यहाँ के सीमित शब्दों के अंदर फंसी हुई है, वो आगे बढ़ती नहीं। ए सुख विलसी निर्दोष थाऊं। इसलिए आपके इन वचनों को, आपकी सिफत बड़ाई को गा करके या वर्णन करके हम क्या होना चाहते हैं? दोष मुक्त होना चाहते हैं। हम आपके गुणों की, आपकी तारीफ करके, प्रशंसा करके आपका हम जो है ओरिनी होना चाहते हैं, मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं, ऋण मुक्त होना चाहते हैं। तम दयाए फेरो सुफल करी जाओ। बोल दिया। पहला शब्द देखो बड़ाई का, कि आपकी दया के बिना कोई फेरा आया, सफाई बड़ाई आई। पहले न धनी जी, आपकी दया के बिना मेरा ये फेरा संसार का सफल हो ही नहीं सकता है। एटले मनोरथ पूर्ण थया। इसलिए एटले मतलब ऐसे, एटले मतलब ऐसे अनेक मनोरथ हमारे पूर्ण हुए आपकी दया से। समझे? जब ये बोल दिया तब आपको फिट करना पड़ेगा पीछे जाके, कि जितने भी मनोकामनाएं जो पूर्ण हुई हैं, कैसे हुई हैं? आपकी दया से। जे थाए ते वाला जी नी दया। जे थाए, जो कुछ भी होता है सब बालाजी की कृपा से होता है। बालाजी ने दया, बालाजी की दया कृपा से होता है। दया तणो तो कहो छो घणो। दया तणो, दया शब्द क्या है? मेहर, कृपा। यदि हम आपकी कृपा का गुण गाएं, आपकी दया, आपकी मेहर का कहूँ छू, वो तो बहुत ज्यादा है। आपकी दया का मैं बात करूं, आपकी कृपा की मेहर की बात करूं, तो बहुत मेहर है। वही आता है मेहर सागर में, कि जो मेहर ठाणी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, मेहरे मेहरे क्यों म पाए। इसलिए आपकी दया का मैं कैसे गुण गाऊं? जो करी न सकी बस आपोपणो। जो करी न सकी बस आपो पूर्ण। इसलिए मैं अपने आप को बस में नहीं कर सकी। आपकी दया को, आपकी मेहर को, आपकी कृपा को मैं अपने बस में नहीं करते, क्योंकि वो मेहर खड़ी रहती नहीं है, वो मेहर स्थिर रहती नहीं है। हवे मन सा वाचा कर्म ना करे। इसलिए हवे अब मन वचन कर्म से हूँ नहीं मोको निध पर हरे। अब ये संकल्प करती हैं, समझे, कि मन वचन कर्म से वाला जी आप जो निध, जो धन, जो वस्तु हमको दी है, नहीं मुँह को नहीं छोड़ूंगी। समझे नहीं? पर हरि मतलब त्यागना। मैं इस निधि को मैं कैसे करके त्यागूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, ये इंद्रावती जी कह रही हैं। नैणे निरखूं निर्मल चित्त करे। हे बाला जी, मैं अपने नेत्रों से, नैणों मतलब नेत्रों से, बड़ी निर्मल दिल के साथ में आपको मैं निहारूंगी। निरखू मतलब निहारना, देखना, दर्शन करना, अवलोकन करना। इसलिए मैं आपको बड़े प्यार के साथ में निर्मल चित्त से आपका दीदार करूंगी। आया अंतिम क्या आया उसका वाक्य? इतने शब्द मायने बताए, लेकिन उसको अंतिम वाक्य क्या हुआ? कि मैं आपको निहारूंगी, आपका दीदार करूंगी, और वो भी निर्मल नेत्र से चित्त से करूंगी। हूँ हृदय राखे सब वालो प्रेम धरे। हूँ मैं, हृदय मतलब हृदय, राकेश रखूंगी,
मैं रखूंगी हृदय में बालाजी को। कैसे रखूंगी? प्रेम से, निर्मल चित्त से निहारूंगी और बालाजी को हृदय के अंदर में बड़े प्रेम से क्या करूंगी? बैठाऊंगी। हृदय में उनको मैं बैठाऊंगी। करी प्रणाम लागू चरणे। बालाजी मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। करी प्रणाम, प्रणाम करके आपके श्री चरणों में मैं बार बार क्या कहती हूँ? सेवा करी सहू बालपण घणे। बालपन बोलते हैं प्यार से। बालाजी मैं बार बार आपसे यही अर्ज करती हूँ कि आपकी सेवा को बड़े प्यार के साथ में क्यों करती? क्यों बालाजी फिर से आ गए? आए नहीं बालाजी? तो बालाजी से इंद्रावती जी अब ये कहती हैं कि अब हमसे भूल नहीं होगी, क्योंकि हम भूल की आप हमें कुछ बात कहने देते नहीं हो और हमारे ऊपर कृपा करते हो। इसलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि आपके चरणों में बड़े प्यार से मैं नतमस्तक रहूँगी, आपकी सेवा बंदगी करूँगी और बड़े हृदय के अंदर में प्यार से आपको बिठाऊंगी। ये मेरे अंदर में भावना आई है। दंडवत करूं जीवने मने। अब लोग दंडवत करते हैं, समझे, करते हैं मंदिर में, लेकिन उसके अंदर में जीव मन दोनों को समर्पण होना चाहिए। मन और जीव अलग हो गए तो दंडवत का मतलब नहीं है। दंडवत तो कर लिया, जीव तो झुका, जीव तो है, मन को भगा दिया, समझे नहीं? मन जीव को ले गया, देह पड़ा है। मन जीव को लेके भग जाता है, बोले कहाँ, कैसे चला गया? देह भर पड़ा हुआ है। देह बोलता है कि हम दिख रहे, हम झुक रहे हैं, लेकिन यदि मन से झुका जाए, समझे नहीं, और मन जीव के साथ जुड़ जाए, तब दंडवत का सार होता है, तब दंडवत का फल मिलता है, समझे नहीं? जीव मन को अलग नहीं करना कभी। कभी भी हो, जीव को मन को दोनों को एक बना करके रखना, सब काम सफल होंगे। और जहां दोनों को अलग अलग कर दिया, एक को इस खूंटी में बांध दिया, दूसरे को दूसरी खूंटी में, तो नहीं होगा वो। इसलिए बोलते बालाजी दंडवत करूं जीवन मन। ये हमें इशारा कर रहे हैं इंद्रावती जी, सुंदर साथ को ये बता रही हैं कि साथ जी दंडवत ऐसे करना। दऊ प्रतीक्षिणा रात ने देन। और आपकी प्रदक्षिणा परिक्रमा रात दिन। अब रात दिन का मतलब ये नहीं कि हम जो हैं घूमते ही रहें। रात दिन मन, देखा, मन तूफान 25 पक्ष में। मन को, क्योंकि लोग उदाहरण देते हैं, ये एक दृष्टांत देते हैं, समझे नहीं? एक राक्षस जो है वो बार बार राजा के पास में आता है, बार बार, हमें काम बताओ, हमें काम बताओ, काम नहीं बताओगे हम खा जाएंगे तुमको, बोलो। राजा घबरा गया, बोले ये बोलता काम दो, तो राजा बोलते जाओ खेत जोताओ, समझे? हो गया, अब खेत जोत के आ गया, खड़ा हो गया, फिर बोले काम बताओ नहीं तो तुमको खा जाएंगे। जो भी काम बताते वो जो है 1 मिनट में करके आ जावे। अब राजा क्या करे? तो बस मंत्री बताता है, क्योंकि राजा उतनी बुद्धि नहीं होती जो मंत्री के पास होती। बोले हजूर एक काम करो, समझे? क्या करना? बोले डंडा गाड़ो, एक बम्बू गाड़ दो, और बोले इसके ऊपर चढ़ो, नीचे ऊपर नीचे चढ़ते रहो, समझे नहीं? अब मन में कितनी बुद्धि होती है, मन को बुद्धि के साथ में जोड़ना चाहिए। जितने भी गुण हैं इनके एक दूसरे के साथ में संबंध जुड़े हुए हैं, और आप देख लेना जितने गुण आएंगे ना, एक एक दो गुण को जोड़ के बताया जाता है। इसके साथ में इस गुण को रखो
तो ये गुण सुधर जाएगा। जैसे बोलते जोड़ा बैठाते नहीं बैठाते हैं कि भैया जो कैसे माने, बोले ये कोई दुश्मन जो है नहीं, बोले कैसे मानेंगे, ये दोनों जो विपरीत हैं दोनों को साथ बैठा दो, तो वो उसको देख के जलेगा, वो उसको देख के जलेगा, सब एक दूसरे के अंदर लड़ते रहते हैं। ये देह है, भंडार है, और इसमें सबका आना है, सब इसके अंदर बैठे हुए हैं और समय समय पर सब धोखा देते हैं। इसलिए क्या करो, रात ने दिन हम आपके चरणों में परक्रम दक्षिणा देंगे। इंद्रावती जी ने खुद बोल दिया, ये मन क्या है, चाक चकरना है। चाक चकरना किसको बोलते हैं, जो कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है, तो यदि वो चाक नहीं घूमे तो बर्तन नहीं बने कोई भी। इसलिए उसको घुमा करके जैसा चाहो वैसा बन जाता है। इसलिए चाक चकरड़ा मन, तो यदि यहाँ घूमेगा तो कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। घूमो तो 25 पक्ष में, समझे, घूमते रहोगे तुम्हारा परक्रम ही पूरा नहीं होगा। यहाँ तो परिक्रमा गणेश जी दे के आ गए 1 मिनट में, गणेश जी 1 मिनट में परिक्रमा दे आए, और कार्तिक लगा रहा पूरा पृथ्वी पर है, इसलिए उनको बुद्धि का बोल दिया सर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दंडवत करूं जीव ने और दऊं प्रदक्षिणा रात दिन प्रदक्षिणा देना है। तो जैसे सदगुरु महाराज जी देते थे, जैसे इंद्रावती जी देती थी, ऐसे प्रक्रम दक्षिणा दो। घर में बैठे रहो और मन परिक्रमा देता रहे। घर में बैठे हैं, घर गए हैं जरूर, लेकिन मन वहां नहीं है, मन परिक्रमा दक्षिणा दे रहा। ऐसे देते रहो। कृपा करो छो सहु साथ जतनी। ये वाला जी, आप कृपा करते हो, करो छो मतलब करते हो, सहु सातज धनी, सब सुंदर साथ पर, समझे नहीं, सहु मतलब सभी, साथन मतलब सुंदर साथ पर। आप कृपा करते हो तो ऐसा नहीं कि किसी एक पर करते हो, सहु सब सुंदर साथ पर आपकी समान दृष्टि है, आपका सब पर समान प्यार है, सुंदर साथ पर बड़े प्यार से कृपा करते हैं आप। वली कृपा साथ ने कर जो घनी घनी। देखा, ये नहीं कहा उन्होंने कि बली कृपा इंद्रावती पर कर दो घनी घनी, बली फिर से वाला जी कृपा करो साथ, सुंदर साथ के ऊपर में घनी घनी, ज्यादा से ज्यादा, बहुत बली बली कृपा कर जो सुंदर साथ पर। आप कृपा करते हो और हम विनती करते हैं, यही विनती है। विनती का आखिरी चरण चौपाई बता रही है, इसका नाम है विनती, समझे। हमने पहले बोला था ये 26 चौपाई की है, ये विनती पढ़नी पड़ती है, समझे। विनती राज्य से रोज पढ़नी पड़ती है। इसलिए आप बली बली कृपा साथ के ऊपर में करिए ज्यादा से ज्यादा। श्री इंद्रावती चरने लागे आधार। इंद्रावती जी आधार धामधनी हैं, उनके चरणों में बार बार नमन करती हैं। इंद्रावती जी धामधनी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करती हैं। धनी लिए प्रेम लिधि सार। धनी लिए तैम लिधि सार, समझे। धनी कौन है, पति। धनी यहाँ पर कौन है, पति। कैसे लिधि उन्हें, जैसे पति पत्नी की हर तरह से देखभाल करता है और उसकी कोई भी प्रकार की कमी को पूरा करता है, ऐसे ही आप हमारे धनी हैं, हमारे पति हैं, हमारे दुल्हा हैं। जैसे दुल्हा अपनी पत्नी का, धर्मपत्नी का पूर्ण तरह से इच्छा पूरा करता है, ऐसे आपने हम
ब्रह्मंगनाएं अर्धांगिनी हैं आपकी, हमारी वैसे आपने इच्छा पूर्ण की है। धनी लिए तेम लीधी सार। धनी प्रकरण 10 लिए, हाँ, प्रकरण 10 चौपाई 263। હવે આપણમાં બેઠા આધાર। इंद्रावती जी ने विनती पूरी करते हुए सुंदर सास से क्या कहती हैं? हवे अब आपन माँ, अपने में, मतलब अपने सुंदर सास के बीच में बैठा आधार धामधनी आके बैठ गए। बैठ गए नहीं, अब हमारे धामधनी श्री राज जी महाराज जी अपने बीच में आकर के बैठ गए। रामत देखाड़ी उगाड़ी बार। रामत खेल है, रामत माया है, रामत प्रपंच है, ये दुख रूपी संसार है। इसको धामधनी क्या करते हैं? यहाँ आकर के बैठ गए और हमें ये खेल, ये संसार, ये माया को पूर्णतः से खोल करके स्पष्ट हमारे को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी का नाम दरवाजा है, समझे नहीं? इसका नाम दरवाजा है कि धामधनी इस माया के खेल को हमें अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। હવે માયા કોટાન કોટ કરે પ્રકાર। हवे अब माया कोटान कोट, करोड़ों करोड़ों प्रकार बोलते उपाय। अब माया कोटान कोट प्रकार के उपाय कर लेवे, क्योंकि अब इंद्रावती जी ने पहले बोल दिया कि आपन में बैठे था आधार, और पहले बोल दिया है कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब हमसे जो भूल हो गई थी वो आपने माफ की और आप पुनः करके पधारे हो, जैसे धनी खबर लेते ऐसे ले रहे हो। इसलिए अब तो माया कोटान कोट, करोड़ों करोड़ों प्रकार के उपाय कर लेवे तो। पण आपने नवमुके आधार। बोलो अच्छा, कितना कर ले? निराधार, हैं? नवमुके निराधार, निर्धार। हाँ, निर्धार इसमें निर्धार है तो, हाँ निश्चित, निर्धार बोलते निश्चित। तो धामधनी आपन को नहीं छोड़ने वाले, माया करोड़ों उपाय कर ले, समझे? लेकिन आधार धामधनी निश्चित करके, निर्धार बोलते निश्चित करके, अपन सुंदर साथ को नव मुँह के नहीं छोड़ेंगे। नव मतलब नहीं, मुँह के मतलब छोड़ना। अपने को धामधनी बिल्कुल अब माया में नहीं छोड़ेंगे। तेड़ी आपन ने जाए घरे। तेरी बोलते बुलाकर, है ना, या लेकर। आपन ने अपने को, अपन सबको, जाए घरे, अपने सब सुंदर साथ को बुला करके अपने घर परम धाम ले जाएंगे। वचन कया ते केम पाछा फरे। वचन कया, धनी धनी ने कॉल किया। वचन मतलब वचन बोलते ना, उन्होंने कॉल किया था, संकल्प किया था कि हम आएंगे, तुमको बुलाएंगे, बुला करके लाएंगे। तो उन्होंने वचन कहे। जो वचन कहते वो उन वचनों से पीछे फिरने वाले नहीं हैं। पाछा बोलते पीछे। उन्होंने जो संकल्प किया था, माया कोटान कोट प्रकार के नियम लगा देवे। धामधनी अपने को माया में छोड़ेंगे नहीं, अपन को घर बुला के ले जाएंगे। जो वचन उन्होंने संकल्प किया था, उन वचन को वो कैसे भी करके छोड़ेंगे नहीं या उससे पीछे नहीं घूमेंगे। मन ना मनोरथ पूर्ण करे। और हमारे मन में जितनी भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, धनी पूरा करेंगे, अधूरा नहीं करेंगे।
सब प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नहचे धनी तेड़ी जाए घरे। निश्चय निश्चित करके धामधनी घर परम धाम तेड़ के बुला के लेके जाएंगे। तेड़ी जाए बुला करके ले जाएंगे। जो हवे आपण ओलखिए आवार। जो कदाच हवे अब आपन अपन सब ओलखिए पहचाने आवार इस बार। यदि हम आप सब इस बार धनी को पहचाने, उनको अच्छी तरह से पहचाने तो जीव घड़ू पामे करार। अच्छे से पहचान लेवे तो घणु बहुत जीव घणु पावे। तो ये जीव करार सुख चैन, करार बोलते हैं सुख चैन आनंद बहुत पाएगा। इस बार यदि अपन धनी को पहचान लेवे, पहचान करने में भूल ना करें, पहचान करने में गलती ना करें, पहचान लेवे तो ये जीव हमारा घणु बहुत ज्यादा आनंद प्राप्त करेगा। पहले हमने बोला सुख चैन प्राप्त, फिर उसको बदल करके बोला हमने सबका भाव कि बहुत आनंद प्राप्त करेगा। साथ ऊपर दया अति करे। क्योंकि बालाजी ने सुंदर साथ के ऊपर दया कृपा मेहर थोड़ी नहीं अति बहुत कृपा की है। कभी जाकर के आप आते हैं क्या? ये कृपा कम है, यही कृपा तो महान है कि साथ के ऊपर उन्होंने इतनी ज्यादा मेहर करी है। भले जोगवाई आवे छे हरे। बड़ी जोगवाई बोलते हैं मतलब जितनी भी सामग्री, समझे? अब यहाँ सामग्री मतलब यथावत जो थी राज्य के अंदर में जो भी संपदा थी, संपदा मतलब चाहे अक्षर की आत्म हो, बोलो धनी जी का जोश हो, या जो उनका प्रेम हो, चाहे वो तारतम हो, चाहे वो सारी जोगवाई फिर से आ गई है। एक भी कम नहीं है, कोई जोगवाई मतलब यदि दूसरी बार आवे तो कोई चीज कमी हो जाती भैया कि चीज नहीं आई। इस बार तो और ज्यादा कृपा करके वो लेके आए हैं कि सुंदर साथ को विश्वास आवे, सुंदर साथ में प्रेम जगे, सुंदर साथ जागृत होकर के परम धाम तरफ लौटें। इतना उपाय सोचा था नहीं। तो फरी जोगवाई आई ना, ये जोगवाई फिर से लौट करके आई है। मतलब सदगुरु महाराज जी के समय पर उनके अंदर में जो भी राज जी ने परम धाम की जो भी सामग्री, उसको जोगवाई कहते हैं। जो उन्होंने भेजी थी, अंतर ध्यान हो गए थे, वो सब लुप्त हो गई थी। अब फिर से धनी ने कृपा की है, हो बहू वैसे की वैसी, वही को वही सामग्री हम सुंदर साथ जी आई। इसलिए ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना। भले जोगवाई आवे छे फरे। जोगवाई आवी छे फरी। जो हवे आपण ओलखिए आवार। तो जीव घड़ू पामे करार। साथ ऊपर दया अति करे। भले जोगवाई आवे छे फरे। भले जोगवाई आवे छे फरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी के जय।